नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं आपसे इस प्लांट के बारे में बात करूंगी। तो बहुत दिनों से मेरे किसी भाई की फरमाइश थी कि आप एक शरीफे पे वीडियो बनाएं। इसे शरीफा भी कहा जाता है। इसे कस्टर्ड एप्पल, शुगर एप्पल और सीताफल भी कहा जाता है। इसमें इतने ढेरों गुण पाए जाते हैं कि मैं कुछ एक बातें इसके बारे में बता रही हूँ। इसमें विटामिन ए और आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए हमारी आँखों की रोशनी को ठीक करने में काम आता है। अगर इसके फल का हम नियमित सेवन करें तो ये हमारी आँखों की रोशनी को ठीक रखता है। और फाइबर जो है वो जैसे जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है तो ये कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करता है। और ये हमारी जो हार्ट की हेल्थ है उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया है। हार्ट की हेल्थ को ये ठीक रखता है। उसके साथ साथ ये हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। और इसके फल में तो बहुत सारे इतने गुण पाए जाते हैं, जैसे कि ये इंस्टेंट एनर्जी देता है। और अगर किसी का मूड स्विंग होता हो और मूड स्विंग्स होने की और दूसरा कोई डिप्रेशन में चले जाते हैं, इस तरह की अगर प्रॉब्लम हो तो अगर इसके फल का हम रोज़ाना इस्तेमाल करें तो ये सब चीज़ें जो हैं उनको दूर रखने में इसका फल बहुत ही काम करता है, बहुत ही उपयोगी है। तो फल तो इसका काम आता ही आता है खाने के। इसके साथ साथ इसके जो सीड हैं वो भी बहुत तरह से हम उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बाल झड़ने की समस्या हो तो इसके बीजों को हम पीस के अगर दूध में मिला के बालों पे लगाते हैं, पेस्ट बना के लगाते हैं तो बाल झड़ने की जो समस्या है वो भी दूर हो जाती है। और भी कई तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके फल में शुगर को सोखने की ताकत होती है, जैसे उसमें इस तरह से है। तो इसलिए जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो भी इसके फल को आराम से खा सकते हैं, उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। फिर भी मैं ये सलाह देती हूँ कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं इसके फल को खाना चाहते हैं, पहले वो डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। तो दोस्तों और भी इसमें ढेरों सारे गुण हैं, बहुत सारे गुण हैं और इसे लगाना बहुत ही आसान है। केयर नाम से इसके साथ ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। आज जो मैं इसके बारे में बातें बताऊंगी वो मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी और कुछ मैं अपने दोस्तों का एक्सपीरियंस बताऊंगी। उसी बेस पे मैं आपसे बात करूंगी और आपको इस प्लांट के बारे में जानकारी दूंगी। तो ज़्यादातर लोग इसे सीड से लगाना पसंद करते हैं। तो वैसे तो आप नर्सरी से भी इसको ला सकते हो, नर्सरी से लाके इसको जड़ के साथ उगा सकते हो। और इसके सीड कुछ इस तरह से होते हैं, ये आप देख रहे हैं। तो ये मेरे पिछले साल के ऐसे सीड पड़े हुए थे। तो जब लास्ट ईयर 2015 में नवंबर में मेरे घर के बाहर फ्रंट साइड में रोड बनना स्टार्ट हुई थी, तो पहले रोड नहीं बनी हुई थी। तो उस जगह में मैंने खुद ही कुछ ट्रॉली डलवा के हमने रोड ठीक करवाई हुई थी। तो वहाँ की मिट्टी जब रोड बनना स्टार्ट हुई तो लोगों के रैंप वगैरह भी टूटे और सब मिट्टी में वो मिक्स हो गए थे। तो इस तरह से पूरी रोड की जो मिट्टी थी वो ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं थी और उपजाऊ तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि लोगों के जितना भी वो जो मलबा निकला था घरों के बाहर का वो सब उसमें मिक्स था। तो कुछ एक प्लांट्स तो मैंने नवंबर में ही 2015 में जैसे ओलियंडर वगैरह के बाहर लगाए थे। तो कुछ मैंने इसके सीड जो मैंने इकट्ठे कर रखे थे, तो यही सीड हैं वो इनके साथ के। अब तो इसको टाइम हो गया है
तो कुछ सीड मैंने वहाँ अपने क्यारी में, कुछ मैंने उसके सेंचुरी के प्लांट्स लगाए थे। तो वो प्लांट्स तो उस टाइम थोड़े थोड़े थे, तो फिर वो प्लांट्स जो मैंने लगाए तो शायद मैंने दिसंबर या जनवरी में लगाए हैं। तो तब ये बीज मैंने उनमें फेंके थे, कुछ ऐसे लगाए थे, क्योंकि वो जो अगाबे के प्लांट्स थे मेरे गमले में बहुत बड़े बड़े हो गए थे। तो फिर मैंने उखाड़ के कुछ बाहर 2 प्लांट लगवा दिए थे, तो उनमें ये बीज मैंने फेंक दिए थे। तो वो कुछ महीनों के प्लांट्स हैं, और ये एक मैंने इसमें पॉट में ये लगाया था, तो ऐसे बीज डाल दिया था। तो ये भी मुझे ठीक से याद नहीं है कितने टाइम पहले लगाया मैंने, पर ये इसका प्लांट निकल आया था। और ये माना जाता है कि जो इसके सीड हैं वो 6 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। तो अगर 6 महीने से पुराने सीड होंगे तो फिर प्लांट्स नहीं उगेंगे, और या फिर ऐसा मानते हैं कि इसके जो सीड से प्लांट्स उगाए जाते हैं तो उगने का जो टाइम है करीब करीब 1 महीने तक का लग जाता है। तो अगर हम इसके सीड्स को थोड़े से हल्के गर्म पानी में 24 घंटे भिगो के रखें और तब इसे ग्रो करें तो ये जल्दी उगाते हैं, और ये किसी भी तरह की मिट्टी में ग्रो कर जाते हैं। तो ये तो मेरा अपना जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं उस पे बता रही हूँ, क्योंकि मैंने बाहर जो लगाए हैं तो वो प्लांट्स मेरे काफ़ी अच्छे हो गए हैं, और इस प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप जब देखें कि इसको कुछ दिनों के बाद पानी की ज़रूरत पड़ रही है तो फिर आप इसको पानी दें, और इस प्लांट को फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। और माना तो ये जाता है कि ये जो प्लांट है, और जब इसका फ्रूटिंग, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का टाइम होता है उस टाइम इसकी जो मिट्टी है वो मॉइस्ट ही रहनी चाहिए। ऐसे क्योंकि इसको कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, और जब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का टाइम है तो उस टाइम इसकी मिट्टी मॉइस्ट होनी चाहिए। और दूसरा, इसको फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो मिट्टी कैसे भी चलेगी, पर कुछ लोगों का मानना है कि जो रेतली मिट्टी होती है इसके लिए वो अच्छी होती है। और मेरे जो एक फ्रेंड हैं तो उनके घर में कुछ टाइम पहले, मैं कुछ महीनों पहले गई थी, तो उन्होंने इसका बड़ा सा प्लांट अपनी ज़मीन में लगा रखा हुआ है, तो खूब सारे फ्रूट आते हैं उनमें। तो फिर मैंने उनके घर देखा कि उन्होंने जैसे आधा लीटर दूध का जो पैकेट होते हैं उनमें उस साइज़ के लिफाफों में उन्होंने 80 प्लांट्स बना रखे थे। तो मैंने उनको पूछा कि आपने ये कहाँ लगवाने हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये मेरे हस्बैंड ने तैयार करवाए हैं, जो प्लांट के नीचे अपने आप ही सीड गिर गए हैं, तो उसमें खूब सारे प्लांट्स अपने आप ही उगाए थे शरीफे के। तो इसको फिर मैंने मिट्टी डाल के लिफाफों में वो 80 प्लांट्स तैयार कर दिए हैं, और मेरे हस्बैंड उन्होंने बताया कि इसको अपने उधर ऑफिस में फील्ड में लगवा देंगे, क्योंकि उनके हस्बैंड जो हैं वो हॉर्टिकल्चर के ही एक्सपर्ट हैं, और उनका ये सब काम प्लांट्स वगैरह का रहता है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ये कितने टाइम के बाद फ्रूट देता है जो सीड से हम तैयार करते हैं। तो प्लांट तो खैर मैंने तैयार कर लिया, और मैंने कुछ बाहर भी सीड फेंके थे, तो मैं आपको दिखाऊंगी। वो धूप में थे तो उनकी अच्छी ग्रोथ हो रही है, और अब मैं इसको ऊपर छत पे रखवा दूंगी धूप में, फिर इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये प्लांट जो है ये ट्रॉपिकल और नियर ट्रॉपिकल एरियाज़ में लगता है, गर्म जगहों में इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, और जहाँ पे 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जाता है वहाँ पे ये प्लांट नहीं चलता है। और उनका ये कहना था कि जब फ्रूटिंग का टाइम होता है, जहाँ हाँ सितंबर में इसके हमारे इधर फ्रूट आना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये डिपेंड करता है क्लाइमेट पे। जैसे हमारे यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है तो हो सकता है हमारे यहाँ सितंबर में स्टार्ट हो जाते हैं, और किन्हीं जगहों में जैसे कम गर्मी पड़ती है तो वहाँ पे अक्टूबर में भी आ सकते हैं।
तो क्लाइमेट पे बहुत डिपेंड करता है। और जैसे हम जब इसके सीड लगाते हैं तो वो भी क्लाइमेट पे बहुत डिपेंड करता है कि अगर ज़्यादा गर्म जगह होगी तो इसके जो सीड हैं वो जल्दी उगेंगे, और अगर थोड़ा टेम्परेचर गर्म है तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा। और दोस्तों, जब इसका फ्रूटिंग का टाइम होता है तो अगर उस टाइम जिन जगहों में टेम्परेचर 25 से 28 डिग्री तक हो तो उसमें फ्रूट्स जल्दी मतलब अच्छे आते हैं। जो फ्रूट्स जो आते हैं वो अच्छे आते हैं। तो मैं जल्दी बोल गई, जल्दी तो खैर वो अपने टाइम पे जब आने हैं तभी आएंगे, पर वो अच्छे आते हैं, ये बताया उन्होंने मुझे। तो इसके जो सीड हैं वो जब आप लगाओगे तो 6 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। और मैंने उनको पूछा कि इन पे फ्रूट्स कब आते हैं, तो उन्होंने कहा जब इस प्लांट की जो ग्रोथ अगर अच्छी हो जाती है 2 साल के बाद, अगर अच्छी होती है तो इसमें 2 या 3 साल में फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं और कोई फल भी लग सकता है इस पर। और चौथे साल में ये अच्छे से फ्रूट देने लग पड़ता है। मतलब कि अगर इसकी ग्रोथ 2 साल में अच्छी हो जाती है तो इसमें फूल और कोई फ्रूट भी आ सकते हैं 2-3 साल में, और चौथे साल में ये अच्छे से फ्रूट देने लगता है जो ये सीड से लगाया जाता है। तो मैंने ये आपको बता दिया कि मिट्टी जो मैंने जो बाहर लगाई डाली थी तो ट्रॉली से, तो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, क्योंकि रोड ठीक करने के लिए ही डाली हुई थी। और जब वो बाद में मैंने लगाए हैं, वो बीज डाले हैं, तो उनमें मैं पानी भी नहीं देती, कितना टाइम हो जाता है और तब भी उनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है। तो मैं आपको वो दिखाती हूँ और उसके बाद फिर मैं इस प्लांट को इस बैग में लगाऊंगी। तो इस बैग में लगा के फिर मैं इसको छत पे रख के आऊँगी ताकि इसको खूब धूप मिले और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो, और फिर मैं उसके बाद दिखाऊंगी आपको कितना बड़ा प्लांट होता है। तो आपको मेरे साथ थोड़ा बाहर चलना पड़ेगा। तो जैसे कि ये रोड जब 2015 में नवंबर में बनी थी, तो ये कनेर का प्लांट जो है मेरा, ये आप देख रहे हैं इस तरह से फूल हैं इसके। तो ये मैंने रोड बनते बनते नवंबर में लगाया था ये, तो इसकी ग्रोथ देखो कितनी अच्छी से हो गई है। तो ये नवंबर में लगाया था साथ के साथ। और ये जो मेरा ये अगाबे का प्लांट है, ये मैंने दिसंबर या जनवरी में लगाए थे। तो उस टाइम ये बिल्कुल छोटा सा प्लांट था, ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल छोटा सा। तो इसके साथ ही मैंने ये कुछ शरीफे के ये सीड फेंक दिए थे। तो सबसे बड़ी बात है कि इस रोड पे जानवर भी आते हैं, बीच बीच में कोई गाय आ जाती है, बकरी आ जाती है, कभी कभी भैंस वगैरह भी निकल जाती हैं, तो इसको कोई जानवर नहीं खाता है। ये आप देख रहे हैं, तो देखो इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी सी हुई है। और हालांकि ये इसके प्लांट के बीच में ही उगाया है। तो तब उस टाइम ये छोटा सा प्लांट था, तो मैंने साथ में ये सीड भी फेंक दिए थे। तो मुझे अब डेट तो याद नहीं है ठीक से सीड ये कब फेंके, पर कुछ 1 महीने हुए हैं। तो इस तरह से इसकी ये देखो ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। और मैं इसको पानी भी नहीं देती हूँ, बहुत कम पानी, क्योंकि ये जो मेरा ये लगा है ना, ये सेंचुरी प्लांट जिसको अगाबे प्लांट भी कहा जाता है, इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको नहीं होती, तो ये तो शरीफा तो मैंने ऐसे ही बीज फेंक दिए थे कि देखती हूँ कि लगते हैं कि नहीं, और ये देखने के लिए कि जानवर इसको खाते हैं कि नहीं। तो ये देखो बड़े अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है, ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह से। और एक प्लांट इसका ये देख के कितने अच्छे से फैल रहा है, ये पूरा फैल गया है, ये पूरा फूल पूरी शाखाएं ऐसे आ गई हैं। और ये इसको भी मैं कई महीने हो जाते हैं, तो इसको पानी में बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। ये देखो कितना अच्छा सा, और ज़मीन से अपने आप ही ये मॉइस्चर ले रहा है, ये पूरा फैल रहा है। क्योंकि ये ऊपर ये हमारे नींबू का पेड़ है, नींबू का लगा हुआ पूरा खूब पेड़। ये देखो छोटे छोटे नींबू भी लगे हैं, कोई बड़े साइज़ के हैं 12 मासी वाले। तो चिड़ियों का ये ऊपर घोंसला भी है यहाँ पे। और ये देखो चिड़ियों ने भी पूरा प्लांट ये गंदा कर रखा हुआ है, तो मैं इसमें पानी नहीं डालती हूँ। तो ये कितने अच्छे से फैल गया है। तो ये कुछ 1 महीने का ये प्लांट है, ये आप देख रहे हैं। तो ये सेंचुरी प्लांट के बीच में ही ये कुछ बीज पड़े हुए थे।
तो ये है मेरे इसके सफ़ेद फूल जो आप देख रहे हैं, इस कलर के ये मैंने ये लगाए हुए हैं कनीगिर के। और ये तो नवंबर में लगाए थे। और ये शरीफे का ये आप देख रहे हैं, तो इसको कोई जानवर भी नहीं खाते हैं। और ये मेरे इसका प्लांट है और ये इस तरह से फैल रहा है। ये कितना ऊंचा चला गया। और ये नींबू का देखिए कितना फैल गया। चलो ये रहे तो इसकी बात। और ये मैंने शरीफा जैसे कि आपको दिखाई दिया है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे ग्रो करना है। तो आपने जैसे कि देखा होगा, तो मेरा अपना एक्सपीरियंस ये था कि मैंने बाहर जो बिल्कुल भी मिट्टी उपजाऊ नहीं थी, उस मिट्टी में ही मैंने ऐसे ही सीड फेंक दिए थे। वो जहाँ पे मैंने अगावे प्लांट लगा रखे हुए, तो वो तब छोटे छोटे थे, तो उन्हीं के बीच में वो निकल आए और कितने अच्छे से वो फैल रहे हैं। तो इसलिए इस प्लांट की हमें कोई भी केयर नहीं करनी पड़ती। और अब ये लगाना कैसे है, तो ये मैंने एक ऐसे पॉली बैग लिया है, इस तरह से मजबूत वाला है, ये सर्फ वाला। तो ये थोड़ा हल्का भी है। और मैं चाह रही हूँ कि अगर तो मैं चाहती तो मैं इसी में रहने देती इस प्लांट को, पर बट मैं आपको चाह रही हूँ कि इसको लगाना कैसे है। सबसे पहले तो आपने ये सीड कैसे ग्रो करने हैं, बस ऐसे कहीं भी आप मिट्टी ऐसे खोद लीजिए, मिट्टी ऐसे कर लीजिए। मिट्टी की कोई ऐसे नहीं है कि इसके लिए स्पेशल मिट्टी बनानी है। खोद के आप ये जो सीड देख रहे हैं, बस ऐसे ऐसे डाल देने हैं मिट्टी में, ये इस तरह से डाल देने हैं। और ये तो शायद अब ना भी उगें क्योंकि पुराने सीड हो गए हैं। और फिर ऐसे इस तरह से मिट्टी से ये ढक देने हैं, ये ऐसे ढक देने हैं, इस तरह से ढक देने हैं। ये इस तरह से ये हो गया। और इसमें हमें दे देना फिर पानी, इस तरह से ये पानी दे दिया। और आप जब ये सीड लगाओगे तो आप पोट को धूप में रखना। जब धूप में ऑलरेडी कोई आपके पास पोट पड़ा है और जहाँ पे ये प्लांट लगा हुआ है, कोई भी प्लांट लगा हुआ है, तो उसके साइड में आप ऐसे ये सीड डाल सकते हो। और आप फिर डेट नोट कर सकते हो, क्योंकि मैंने तो की नहीं थी, मैंने तो ऐसे ही डाल दिए थे। और ये प्लांट जो था मैंने छाया में निकला था, तो धूप भी नहीं इसको मिल रही थी। तो अब जब मुझे फरमाइश आ रही थी कि इसका आप वीडियो बनाएं, तो फिर मैंने सोचा ये मैं आपको दिखाती हूँ और इसको मैं धूप में रखूँगी अब। और आपने देखा ये भी उन्हीं के साथ के ही है, जो बाहर जो लगाए थे उन्हीं के साथ ही ये बीज डाला था मैंने। और वो उनकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है, और इसको धूप नहीं मिल रही तो इसकी ग्रोथ कैसी हो रही है। तो ये जैसे मिट्टी डाल दी है बैग में, और ये हमने ऐसे इस तरह से गड्ढा कर लिया है, इस तरह से। तो इसको कुछ नहीं करना इस प्लांट को। और जब इसमें अच्छी से ग्रोथ होगी तो फिर मेरे को लगेगा कि इसको कोई अच्छी जगह में, बड़ी जगह में कहीं शिफ्ट करना है, तो मैं उस तरह से इसको शिफ्ट कर दूँगी। तो थोड़ा सा मैं पेन की मदद से नीचे देखती हूँ, क्योंकि ये मेरी रेत मिली मिट्टी है, तो इसमें मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसको उखाड़ने में। इसमें जल्दी निकल आती हैं। ये देखिए इस तरह से इसकी रूट्स, ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप, ये नई ये दिख रहे हैं, ये इसकी ये रूट्स। तो मैं इसको ऐसे ही रख दूंगी, ऐसे गड्ढे में थोड़ा सा ऐसे गड्ढा निकाल के इसमें पूरे अच्छे से दबा दूंगी। और मैं फिर इसको धूप में रख दूंगी, क्योंकि कई बार मुझे कोई हेल्पिंग हैंड नहीं मिलता है, तो मैं इसको पोट को बहुत दिनों से ऊपर रखवाना चाहती थी, पर जब कोई मिलता था तो मैं फिर भूल जाती थी। तो अब मैं इसको फिर मिट्टी ऐसे दाएं बाएं से रूट्स को अच्छे से दबा दूंगी। तो इसको ग्रो करना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और आप बड़े साइज़ के किसी पोट में इसको लगा सकते हैं।
चाहे तो आपके पास जो पेंट वाली बकेट्स होती हैं बहुत मजबूत होती हैं, उनमें मैंने जैसे एलोवेरा लगा रखा हुआ है, तो वो 15-15 लीटर की और ये वो 10 लीटर की मिल जाती हैं, अच्छी मजबूत रहती हैं और धूप में वो ख़राब भी नहीं होती हैं, तो आप उनमें भी लगा सकते हो। और क्योंकि जब ज़्यादा बड़े पोट में लगाओगे तो प्लांट को ज़्यादा खुराक मिलेगी, तो ज़्यादा फ्रूट आएंगे। अगर फिर हम छोटी चीज़ में लगाते हैं तो फिर फ्रूट वो बड़े कम मात्रा में आएंगे। इस तरह से फिर मिट्टी सूखी है हमारी, ये साइड साइड में हमने पानी दे देना है। और इस पॉली बैग में नीचे मैंने होल कर रखे हुए हैं, 3-4 होल कर रखे हुए हैं। और अब ये ऐसे प्लांट को मैंने इस तरह से लगा दिया है और पानी दे दिया है। तो अब तो क्योंकि मैंने इसको इसमें से उखाड़ा है, इसमें से, तो इसकी जो रूट्स होंगी वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गई होंगी, तो ये पत्तियां इसकी हो सकता है पीली भी पड़ जाएं, झड़ भी जाएं। कई बार वो जो होता है रूट्स को थोड़ा झटका लगता है, डिस्टर्ब होती हैं, तो प्लांट को क्या होता है, झटका लगता है और इसको ये थोड़ा पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और सूख के ये झड़ भी सकती हैं। पर बट ये जो हमारी स्टेम है ना, ये ग्रीन ही रहनी चाहिए, और जब ग्रीन रहेगी तो फिर इस पर न्यू लीव्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब मैं इसको 3-4 दिन तक यहीं नीचे साइड में रखूँगी जहाँ पे धूप ना आती हो। तो ये जैसे इसको उखाड़ के भी आप लगा दो तो आराम से ये लग जाता है, वैसे ये ख़राब नहीं होता। तो क्योंकि बहुत साल पहले भी मैंने ये अपने पोट में ऐसे बीज डाले थे, निकल आए थे, पर मैंने किसी गमले में लगाए नहीं थे, फिर मैंने उखाड़ के वो वैसे ही कंटेनर में खाद के लिए डाल दिए थे। तो अब जबकि मुझे ये फरमाइश आई थी ये प्लांट लगाने की, तो मैंने इसको लगा दिया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जहाँ पे 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर होगा वहाँ चलना इसका मुश्किल होता है। और फ्रूटिंग के टाइम जब सितंबर में आना स्टार्ट होता है, जहाँ किन जगहों में अक्टूबर में भी आ सकता है, तो उस टाइम इसकी मिट्टी मॉइस्ट ही होनी चाहिए। और अगर टेम्परेचर वहाँ का 25 से 28 डिग्री होता है तो फ्रूट अच्छे आते हैं। तो इस तरह से इसको अपने छत पे रख देना है, इसको फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। और बस यही सब चाहिए इस प्लांट को, और कुछ नहीं चाहिए। और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, और कुछ बातें ऐसी होंगी, हो सकता मैं भूल गई होंगी, तो फिर आप मुझे पूछ सकते हैं इसके बारे में। तो आप एयर लेयरिंग से भी इसको तैयार कर सकते हो। और अगर आप सीड से करना चाहते हैं, तो अगर आप सीड से करना चाहते हैं तो ऐसा फ्रूट लाइए जो आपको पसंद हो, अच्छी क्वालिटी का हो, तो फिर इस तरह के सीड लगाना। आप इस तरह के सीड लगाओगे तो फिर एक अच्छा प्लांट आपके घर में तैयार हो जाएगा। और इसके प्लांट में मेल और फीमेल दोनों तरह के फूल आते हैं। तो एक ही प्लांट में, जैसे पपीते के होते हैं, हमें 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लगाने पड़ते हैं ताकि कोई मेल या फीमेल प्लांट निकल पड़ता है। तो इसमें एक ही प्लांट में दोनों तरह के फ्लावर्स आते हैं। ठीक है दोस्तों, होप करती हूँ आज का वीडियो मेरा आपको पसंद आया होगा, और अगली बार किसी और प्लांट के बारे में मैं आपसे बात करूँगी। धन्यवाद दोस्तों।